हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आज हम करने वाले हैं फाउंडेशन बैच की क्लास 4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, न्यूमेरिक सीरीज। ठीक ना। न्यूमेरिक सीरीज हम पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सबको हम करेंगे या उन सबको क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे उनकी अप्रोच या उनको कैसे एग्जाम में हमको टैकल करना है या उनको कैसे हल करना है। ठीक ना। अभी तक हमने क्या, 3 क्लासें खत्म कर ली है। क्या क्या, बेसिक क्लास, लेटर सीरीज और क्या, डिजिट सीरीज। डिजिट सीरीज और लेटर सीरीज हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन के 2 टाइप हमने खत्म कर लिया है। तीसरा टाइप आपके सामने है जो कि दिख रहा है, क्या नाम है उसका, न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है ना। तो इस टाइप को आज हम क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। या आज की क्लास में इस पे बेसिक टू हाई बनने वाले हर क्वेश्चन को हम क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और आज आपका इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो अब चलते हैं क्या, आज की क्लास पे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिक सीरीज। अब न्यूमेरिक सीरीज क्या है, न्यूमेरिक सीरीज तो न्यूमेरिक सीरीज मतलब नंबर, मतलब ये क्या किससे बना होगा, नंबर से मिलके बना होगा। जैसे कि पहले हमने कौन सी क्लास की, डिजिट सीरीज। कौन सी, डिजिट। डिजिट सीरीज को हमने क्या किया, खत्म कर लिया था। उसमें जो भी चीजें हमने सीखा था ना, उन्हीं सब का उपयोग इस यूज या उन्हीं सब का यूज क्या होगा, इस क्लास में होगा। 50 to 75% चीजें वहीं से रिलेट कर रही होंगी, क्योंकि क्या है, दोनों सीरीज लगभग मिलती जुलती है, बस थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या होता है, हमारी सीरीज सीक्वेंस में चलती है। क्या चलती है, एक सीक्वेंस में आपको दिख रही थी, लेकिन यहाँ क्या होगा, 3 3 के पेयर में होगा या 4 4 के पेयर में होगा। तो हम पेयरिंग को कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को आज सीखेंगे। बट आपने इससे पहले की क्लास नहीं की है तो जरूर उसको कर लीजिएगा या पीछे से आप खत्म करते हुए आइएगा। ठीक ना। तो चलते हैं आज की क्लास पे, सीखते हैं कुछ नया या कुछ अच्छा जो आपके काम आएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। तो अपना जो कि हम मेरा क्या है कहना है, तैयारी आपकी, जिम्मेदारी मेरी। तो जिम्मेदारी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं और आप क्या करिए, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इसको फॉलो करिए और अच्छे स्टूडेंट की तरह अपनी तैयारी को करते रहिए। यकीन मानिए हम दोनों सफल हो रहे होंगे। आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। आपका कामयाब होना या आपका सिलेक्शन लेना मेरा ही क्या है, सिलेक्शन है। आया आपको सिलेक्शन करवाना हमारी क्या है, जिम्मेदारी। सिलेक्ट होंगे तभी हम सफल होंगे। तो बढ़ते हैं इस इरादे के साथ कि हम दोनों क्या होंगे, सफल होंगे। तो आज की क्लास क्या है न्यूमेरिक सीरीज। तो क्या बोल रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन देता है हर सीरीज में हम पढ़ते आए हैं। क्या पढ़े हैं, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। मतलब जो जो सीरीज दी हुई होगी उसको हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे आज के फर्स्ट सीरीज पे। क्या बोल रहा है, फर्स्ट सीरीज आपके सामने आ चुकी है। ये होता है न्यूमेरिक सीरीज। नंबर सीरीज में आप क्या देख रहे थे कि सारे हमारे जो डिजिट थे एक साथ थे ना, लेकिन क्या यहाँ पे एक साथ है, नहीं, 3 3 के पेयर में आपको दिख रहे हैं। कितने के पेयर में, 3 3 के पेयर में। क्या इसमें कोई लॉजिक है, नहीं, बस एक सीक्वेंस में है और क्या है, डिजिट में है या एक नंबर्स बोल सकते हैं। जैसे 785, 785, या इनको अकेला भी आप पढ़ सकते हो इंडिविजुअल, जैसे 785। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। इफ वन इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। क्या बोल रहा है कि अगर, मतलब वन, वन को हम क्या करें, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। क्या होता है, घटाना। बोला है वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट किसी भी नंबर्स का क्या होगा, जो सबसे आगे लिखा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट डिजिट होता है। क्या होता है, फर्स्ट डिजिट होता है। ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे हर हर नंबर में हमको कितने डिजिट देख रहे हैं, फर्स्ट डिजिट। जैसे पहले नंबर की बात करें तो 7 हमारा क्या, फर्स्ट डिजिट। 5 क्या है, लास्ट डिजिट। और 8 क्या है, हमारा बीच वाला या मिड डिजिट हम बोल सकते हैं। ठीक ना। तो बोल रहा है कि फर्स्ट डिजिट में से हमको क्या करना है, -1 सब्सट्रैक्ट करना है या -1 करना है, मतलब एक घटाना है। क्या घटाना है, एक घटाना
है, ठीक ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू। अब क्या बोल रहा है कि वन अगर हम घटा दें, क्या बोल रहा है, जिसे हिंदी में एक बार पहले देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक, पहला अंक मतलब फर्स्ट डिजिट से एक घटाया जाए, घटाना मतलब वही सब्ट्रैक्ट करना, तो कितनी संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, विभाज्य होंगी, यही चीज बोला है। तो हमने वन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा, 685, या ये कितना बचेगा, 147, क्या यही बचेगा। फिर इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, 756, यहां पे क्या बचेगा, 424। अब देखिए, अब ये रहे हमारे नंबर्स, क्या रहे, नंबर्स। हमको इसमें चेक करना है कौन कौन से दो से विभाजित होंगे। अब हम जानते हैं दो की विभाजकता का नियम आप जानते हैं, टू का डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो क्या, ये मैथ में पढ़ाया जाता है। तो हालांकि मैथ में पढ़ाने वाली चीज है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूं, क्या करता हूं, बता देता हूं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दो का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट, क्या, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट दो भी सीरीज का है। अब हम लास्ट डिजिट क्या इसके इस वाले नंबर का लेंगे, नहीं, इस वाले नंबर्स का लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, इस वाले नंबर्स का लेंगे। तो इस वाला नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, इसका क्या है, 7 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6, इसका 4। तो इस नंबर्स का हम क्या लेंगे, हर नंबर का लास्ट डिजिट लेना है। तो लास्ट दो से पूरी तरह से कट रहा है, या दो का उसमें क्या हो रहा है, भाग चला जा रहा है, या डिविजिबल हो जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो नंबर्स भी क्या होगा, दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। क्या बोलेंगे, दो से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 5 है, क्या है, 5। हर एक को लास्ट डिजिट बस देखेंगे और कुछ नहीं, 7, 6, और इसका क्या है, 4। क्या ये दो से डिवाइड होता है, दो से डिवाइड होता है, दो से भाग जाएगा इसमें, नहीं जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या दो से डिवाइड होता है, नहीं होता है। क्या 6 दो से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, कितनी बार जाता है, 3 टाइम। क्या दो से ये डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, कितनी बार जाता है, 2 टाइम जाता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए नंबर हमारा क्या होगा, दो से डिविजिबल होगा, और ए नंबर भी हमारा दो से क्या होगा, विभाजित हो रहा होगा। हम कितने ऐसे नंबर्स मिल गए जो दो से डिविजिबल हो रहे हैं, कितने नंबर मिल गए, दो नंबर, कौन कौन से, 856 और 524, 856 एंड 524, ये दोनों नंबर क्या हो रहेंगे, दो से पूरी तरह से विभाजित होंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब ये तो रहा हमारा क्या, समझने की अप्रोच। या अब ध्यान से, पहले मैं एक बार और बता दूं, दो की विभाजकता का नियम, लास्ट डिजिट हमारा अगर दो से भाग जा रहा है, या दो से विभाजित हो रहा है, या दो से डिविजिबल हो रहा है, तो हमारा नंबर भी पूरी तरह से क्या होगा, दो से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट डिजिट दो से डिविजिबल नहीं है, या दो से विभाजित नहीं है, तो नंबर्स भी दो से विभाजित नहीं होगा। इतनी बात बस आपको याद रखनी है, इतनी सी बात। बाकी हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, उस चीज को समझते हैं, ठीक ना, उस चीज को समझते हैं। इसको पहले मैं एक बार हटा दूं। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, क्या बोला है, दो से डिवाइड होना चाहिए, कितने से, दो से। अब दो से डिजिबिलिटी का रूल हम क्या जानते हैं, लास्ट डिजिट में अगर दो का भाग जा रहा है, या दो से डिविजिबल है, तो हमारी नंबर्स क्या होंगे, दो से डिवाइड होंगे। इसने किसमें चेंज करने को कहा, फर्स्ट डिजिट में। किसने चेंज करने को कहा, किस डिजिट में चेंज करने को कहा, फर्स्ट डिजिट में। क्या फर्स्ट डिजिट में एक घटाए, 5 घटा दे, 6 घटा दे, या 7 ही घटा दे,
क्या हमको फर्क पड़ने वाला है? क्या हमारे नंबर्स में कुछ फर्क पड़ने वाला है? हमको क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमको किससे आंसर निकलेगा? लास्ट डिजिट से। फर्स्ट डिजिट में वो कितना भी घटाए या कुछ भी अंतर कर दे, लेकिन हमको मतलब किससे है? लास्ट डिजिट से है। क्यों लास्ट डिजिट से है? क्योंकि हमारा दो की विभाजकता का नियम या दो टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट डिजिट हमारा दो से विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो हम हमेशा क्या करेंगे? लास्ट डिजिट पे जाएंगे। तो क्या हमको घटाने की जरूरत थी या सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत थी क्या नंबर्स को? नहीं करने की जरूरत थी। देखना था क्या 5 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो मतलब ये नंबर भी नहीं होगा। क्या 7 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा। क्या ये 6 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ये नंबर भी डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 4 हमारा 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। इतना समझ गए कि कैसे निकला और कैसे हम शॉर्ट बना सकते हैं। इसका आंसर क्या था? 2 था। यहाँ पे लगा देते हैं। अब दो नंबर तो मिल गए। अब ये तो रहा हमारा क्या, एक बढ़िया बढ़िया तरीका जो हम क्या करेंगे एग्जाम में अपनाएंगे। लेकिन एक इसमें क्या हो सकता है? प्रो लेवल जो स्मार्ट बच्चा करेगा या जो सिलेक्शन लेता है ना, वो कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? क्या हर इवेंट, आप इवेंट संख्या किसे कहते हैं इसका डिफिनीशन जानते हैं? क्या बोलता है? इवेंट संख्या कौन सी होती है? वो संख्याएं जो दो से डिवाइड हो। क्या दो से जो डिवाइड होती हैं वो सारी संख्या इवेंट संख्या कहलाती हैं? सोच के बताओ, होता है कि नहीं? अगर दो से कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो इवेंट संख्या होती है कि नहीं? होती है। आप क्या बोलोगे? हाँ सर। दो जिसको भी काटता है या दो से जिसमें भी भाग चला जाता है या जिससे भी डिवाइड हो जाता है, जिसमें दो का डिविजिबिलिटी रूल लग जाता है, वो सब क्या होते हैं? हमारी इवेंट संख्या होती। इतना पता है। इतना जब पता है तो हम क्या सीधा सीधा यहाँ पे नहीं देख सकते हैं क्या ये नंबर हमारा इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो क्या ऑड दो से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है बताओ? ऑड है। तो क्या ये दो से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इस इवन है क्या? ये इवन है या ऑड है? इवन है। क्या ये दो से डिवाइड होगा? होगा। क्या ये इवन है या ऑड है? इवन है। क्या ये दो से डिवाइड होगा? क्या आप आंखों ही आंखों से एक क्वेश्चन कर सकते कि नहीं? ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था कि नहीं था? क्या? कैसे? दो सम संख्या कितनी है? दो है। दो हमारा आंसर। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? सोच के बताओ। बिल्कुल कर सकते थे। तो आप जो करना चाहिए या एक बच्चे को एग्जाम में क्या करना चाहिए ना, वो बेस्ट वे या वो बेस्ट तरीका ना यहाँ पे बताया जा रहा होगा। ये बात आप यकीन मान लीजिएगा। ठीक ना? और अगर कुछ चीज मैं उस टाइम नहीं बता रहा हूं तो आप मान लीजिए कि उसकी जरूरत अगली क्लास में है या उसको अगली क्लास में अच्छे से बताया जाएगा। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी सिंगल चीज भी स्किप नहीं मैं करने वाला। आपके जिस दिन फाउंडेशन बैच खत्म होगा उस दिन आपको जीरो से हर एक चीज पता होगी या बेसिक से हर चीज पता होगी, हाउ हाई लेवल तक, और हाई लेवल तक आपको वो चीज कंप्लीट मिले। ठीक ना? आपका एक भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं बचेगा। ठीक ना? तो इतना आप विश्वास करिए और बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक ना? बाकी सब मैं करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अगर व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ सेकेंड डिजिट ऑफ द highest number multiplied by the third digit of lowest number? क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से गुणा करने पर परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम मतलब रिजल्टेंट। हमको बोल रहा है इस क्वेश्चन में सीधा कि जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका क्या लो, दूसरा अंक लो या दूसरी डिजिट लो। मतलब दूसरी डिजिट इन द सेंस तीन अंक, तीन डिजिट है यहाँ पे, तो मिड वाली डिजिट की बात कर रहा है। किसमें? हाईएस्ट में। और लोएस्ट में बोल रहा है क्या? थर्ड डिजिट लेनी है, मतलब लास्ट डिजिट
लेनी है। किसकी? लोएस्ट नंबर की, मतलब सबसे छोटे नंबर की। ठीक ना? ये हमको बोल रहा है तो, और उन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या 800 है? 800, ये 700 है, और ये 500 है, ये 200 है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हमको बड़ा छोटा देखना है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले डिजिट को देखते हैं। अगर पहली डिजिट सबसे बड़ी है उस सब में, तो वही सबसे बड़ी संख्या होगी। जब दो अंकों का या दो नंबर्स का पहली डिजिट सेम हो, तब हम सेकंड नंबर पे जाएंगे, ये बताने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 856 या 856 हमको सबसे बड़ा दिख रहा है। और सबसे छोटा क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो इसका हमको क्या लेना है? थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट कौन सा होता है? लास्ट डिजिट होता है। ठीक ना? और इसका क्या लेना है? सेकेंड डिजिट। क्या लेना है? सेकेंड डिजिट लेना है, दूसरी डिजिट लेना है, दूसरी क्या बोलेंगे? दूसरा अंक लेना है। और इन दोनों का क्या करना है? मल्टीपल करना है। तो 7 का 5 से गुणा करेंगे, या 7 का 5 से मल्टीपल होगा तो कितना आएगा? 30। तो इसका आंसर क्या मिल रहा होगा हमको? 35 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30। ठीक ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? घटके हुए क्रम में। क्या? घटते हुए क्रम। जैसे 8 7 6, ये क्या है? एक घटता हुआ क्रम है, एक नीचे की तरफ जाता हुआ क्रम है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर, या हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? घटते क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर विद इन the number which of the following will be the second highest? क्या बोल रहा है? समझिए। बोल रहा है अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो हम यहाँ पे अभी अपनी सीरीज पे नहीं जाते हैं, अभी पहले मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। मान लो ये नंबर है 5 7 2, ये नंबर है। तो क्या बोला है? हर एक नंबर में क्या करना है हमको? डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट को अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट को रखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी रखी जाएगी। मतलब घटते हुए क्रम में रखना है। तो सबसे बड़ा डिजिट इसमें क्या है? 7 है। उससे छोटा क्या है? 5 है। उससे छोटा क्या है? 2 है। क्या इस तरह से अरेंज होगा? तो क्या कह रहा है? इस तरह से अरेंज करने को बोल रहा है। फिर बोल रहा है दूसरी दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ, या सेकंड हाईएस्ट। अब चलते हैं अपने सीरीज। अब क्या बोला था कि हमको किस में अरेंज करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? 8, फिर 7, फिर 5। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 7, फिर 4, उसके बाद 2। इसमें सबसे बड़ा 8, फिर 5, 5, उसके बाद 6, 6 के बाद 5। इसमें सबसे बड़ा 5, 4 और 2। क्या ये नंबर्स हमारे बन जाएंगे जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या बोलता है? घटते हुए क्रम में लगाएंगे। इन नंबर्स को बोला है घटते हुए क्रम में रखने को। फिर उसके बाद क्या बोला? सेकेंड हाईएस्ट। सेकेंड हाईएस्ट नंबर को हमको बताना है, या कौन सा होगा। तो फर्स्ट हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 8 होगा। और दूसरा हाईएस्ट क्या होगा? 8 ही होगा। क्या पहले पे ही पहला और दूसरा 8 ही आएंगे? आएंगे या नहीं? आएंगे। क्योंकि क्या है, 800 ये भी है, 800 ये भी है। 700 क्या तीसरे नंबर पे आएगा? बिल्कुल तीसरे नंबर पे आएगा। नहीं तो इसकी बात करना है? नहीं करना है हमको, क्योंकि क्या चाहिए? सेकंड चाहिए, सेकंड हाईएस्ट चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? हाईएस्ट चाहिए। तो फर्स्ट हाईएस्ट ए ही हो सकता है, या तो ए हो सकता है, क्योंकि ए ही हो सकते हैं ना। क्योंकि ये क्या है? 800 है, या 800, या 800 है। तो 800 है, तो उसके आगे देखो। अब अगला डिजिट क्या है यहाँ पे? 60 65 है, या 6 है।
और यहाँ पे क्या है, 75 है या 7 है। तो हम डिजिट को देख के ही बता सकते हैं कि बड़ा कौन होगा। क्या 7 6 से बड़ा है? बिल्कुल। तो ये हमारा क्या होगा, हो जाएगा फर्स्ट हाईएस्ट। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाईएस्ट। और ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड हाईएस्ट। क्या हो जाएगा, सेकेंड। हमको क्या बताना था, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा नंबर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 856। 856 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इफ ऑल द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर एक्सचेंज। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, बदलना। क्या करना, जैसे मान लो क्या है, ये दोनों पेन है, क्या है, ये दोनों हमारी पेन है। तो एक्सचेंज करने का मतलब क्या, इस हम हाथ में इसको ले ले, इस हाथ में इसको ले ले, तो क्या हो गया, पेन हमारी ये क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। हो गई ना। तो यही चीज बोल रहा है, एक्सचेंज करने को या बदलना। हिंदी में बोले तो क्या बोल दिया, बदलना। क्या बोल रहा है, पहले और तीसरे अंक को का स्थान क्या करना है, आपस में बदल देना है या बदल दिया जाए। तो फिर आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड सेकेंड लोएस्ट नंबर। क्या करना है, पहले हमको बदलना है, फिर हाईएस्ट और सेकेंड लोएस्ट को हमको क्या करना है, उनका डिफरेंस करके बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बदल देंगे। क्या बदलेंगे, 5, ये क्या हो जाएगा, 5 8 7। ये क्या हो जाएगा, 7 4 2। ये क्या हो जाएगा, 6 5 8। ये क्या हो जाएगा, 4 2 5। यही हो जाएगा। अब क्या बोला था, फर्स्ट मतलब हाईएस्ट और सेकेंड लोएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन होगा, 700 होगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड हाईएस्ट, क्योंकि ये क्या है, 600 है, सेकेंड हाईएस्ट। ये कितना है, 500 है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड हाईएस्ट। और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हाईएस्ट। तो क्या बोला, फर्स्ट हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है, ए है। तो कितना हो गया, 742 या 742। और लोवेस्ट क्या है, सेकेंड लोवेस्ट बोला, लोवेस्ट कौन सा है, क्या फोर्थ नंबर पे जो है, जो सबसे पीछे होगा वही लोवेस्ट है। तो सेकेंड लोवेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो गया, क्योंकि फोर्थ वाला अगर हमारा फर्स्ट लोवेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड लोवेस्ट। बोला इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस कितना होगा। घटाओ, कितना आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा कितना, 5। यहाँ क्या, 13, 13 में से क्या जाएगा, 8 को अगर हम निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 5। यहाँ पे क्या बचेगा, 6, 6 में से 155। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्या बोला है, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे वो डिसेंडिंग था, मतलब घटता हुआ क्रम। और बढ़ता हुआ क्रम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे क्या है, ये बढ़ते हुआ क्रम है। घटका हुआ क्रम क्या था, 10 9 8 7। ये क्या था, हमारा घटता हुआ क्रम था या डिक्रीजिंग ऑर्डर था। ये क्या बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये, अब देखो दो दो चीजें थी। उसने क्या बोला था, नंबर्स के डिजिट को चेंज करना था, नंबर्स के डिजिट को हमको क्या करना था, उसको क्या करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। लेकिन ये क्या बोला है, पूरी जो सीरीज है ना, जो पूरी अरेंजमेंट दी हुई है, पूरी सीरीज दी हुई है, उसको बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब नंबर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उनके पोजीशन से हमको क्या करना है, छेड़छाड़ करनी है या उनकी पोजीशन को बदलना है। ठीक ना। हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक ना। तो विच
तो इसमें क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा नंबर होगा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हो जाएगा। फिर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर विच थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से जो तीसरा है उसका हमको क्या बताना है, उनके डिजिट का सम बताना है, उनके सारे डिजिट का सम बताना है। क्या बोला था, यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। क्या करना है, बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट साइड किधर होता है, इस साइड होता है, इधर से हमको इस तरफ जाना है, इधर से इस तरफ जाना है, बढ़ते हुए क्रम में जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो बाएं से तीसरा मतलब इस तरफ से हमको गिनना है, इस तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा जो हमारा होगा क्या होगा, उसी को हमको क्या करना है, उसी के सारे अंकों का योग करके बताना है। तो चलते हैं अपनी ये रहा ही हमारी सीरीज। अब क्या करना है, पहले इसको क्या करना है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, क्या ए है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, ए, फिर इससे बड़ा ए, फिर सबसे बड़ा ए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसकी जगह, 2 4 7। फिर इससे बड़ा कौन है, 5 2 4। फिर इससे बड़ा कौन है, 7 8 5। फिर इससे बड़ा क्या है, 8 5 6। क्या ये हमारा ऐसे अरेंज हो गया जाएगा, कुछ ऐसी दिखने लगेगी। ये हमारी क्या होगी, सीरीज बन जाएगी, ये हमारी सीरीज बन जाएगी। अब क्या करना है, अब बोला है लेफ्ट साइड से तीसरा, लेफ्ट साइड से गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसके क्या करना है, सारे डिजिट को हमको क्या करना है, सम करना है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 8 5 15, 15 + 5 20। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक ना। ये तो रहा हमारा क्या, कि हम कैसे समझे इसको, क्वेश्चन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। क्या एग्जाम में यही अप्रोच आप लगा सकते हो, नहीं, ऐसे लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमको क्या करना है, हमको जल्दी करना है, विद इन टाइम करना है। एग्जाम करना बहादुरी नहीं है, उसको विद इन टाइम करना अच्छी बात है, ठीक ना। तो इसको विद इन टाइम कैसे कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का एक टाइम होता है, उस टाइम से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो मतलब अपने साथ और उस एग्जाम के क्वेश्चन के साथ आप क्या कर रहे हो, ना इंसाफी कर रहे हो, ठीक ना, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यार हम काहे के लिए बैठे हैं, हम भी तो कुछ करने के लिए बैठे हैं ना। आपको बिल्कुल ऐसा कुछ करने नहीं देंगे, आपको बिल्कुल तैयार करके भेजेंगे, ठोक के भेजेंगे, और आप अच्छा करके निकलोगे, ठीक ना। तो चलते हैं इस सीरीज पे। अब इसने क्या बोला था, सबसे पहले क्या बोला था, कि इसको हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर। देख लो इस सीरीज में कितने नंबर है, 4 नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मान लो ये 4 नंबर हमारे हैं, मैंने इन उंगलियों के इन 4 नंबर के बराबर रख दिया, ठीक ना। अब इसने क्या बोला था, बढ़ते हुए क्रम में रखना। मान लो ये हमारा क्या है, लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। तो हमारा क्या हो जाए, लेफ्ट से राइट ऐसे बढ़ता हुए क्रम में लिखेंगे ना, क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा यहाँ पे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यही हमारा अरेंजमेंट बोल रहा है, यही करने को बोल रहा है, तो यही करेंगे ना। तो जब यहाँ पे करेंगे तो अब देखो, सबसे छोटा यहाँ पे आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा हम किस पे चले जाए, सेकेंड हाईएस्ट पे चले जाए। क्या ये हमारा फर्स्ट हाईएस्ट यहाँ पे आ जाए, सेकेंड हाईएस्ट हमारा यहाँ पे आएगा। क्या हम सेकंड हाईएस्ट ही हमारा वो लेफ्ट से तीसरा। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट, यही वाला नंबर होगा ना, यही वाला नंबर होगा कि नहीं, यही नंबर हमारा क्या होता है, थर्ड लेफ्ट होगा। क्या हम इस तरफ से अगर हम बढ़ते हुए जाएं, तो पहला सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का ही तो हमको सम निकालने को बोला है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या यही है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 20 आएगा। तुम्हारा आंसर निकला कि नहीं निकला। क्या हमको कुछ अलग से करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, हम सीधा क्या किए, क्वेश्चन को क्या करेंगे। अब देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन क्या करना है, लैपटॉप पे करना है, और आप क्या करेंगे, आपके पास क्या होगा,
वहां पे क्या पड़ा होगा, डैशबोर्ड बड़ा पड़ा होगा, उसकी स्क्रीन होगी सामने, मतलब आपका क्या होगा, स्क्रीन रखी होगी, और आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप कैसे करोगे? हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, पेन को रख दो साइड में, और फिर क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट से तीसरा ढूंढना है। तो लेफ्ट से तीसरा कौन होगा, या तो सेकंड हाईएस्ट होगा, या तो क्या होगा, थर्ड लोएस्ट। तो सेकंड हाईएस्ट कौन है, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है। और थर्ड अगर लोएस्ट पे जाए तो पहला लोएस्ट है, दूसरा लोएस्ट है, और थर्ड लोएस्ट ए। इस दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, कि आंसर तक पहुंच सकते हो आसानी से। ठीक ना? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं अपनी सेकंड सीरीज पे। क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर्स ऑफ द नंबर आर एडेड, एडेड का मतलब सम, मतलब उनको जोड़ने को बोल रहा है। द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन इज ए प्राइम नंबर, बोल रहा है उन सारे नंबर्स को क्या करना है, अगर डिजिट को हमको सम कर दिया जाए तो वो सब क्या हो जाएंगे, एक प्राइम नंबर होंगे, या प्राइम नंबर बनाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका सम किया जाए तो प्राइम नंबर बनाएंगे? ठीक ना? क्या बोला है? प्रत्येक संख्या के सभी अंकों अंकों को जोड़ा जाता है, तो निम्नलिखित में से किन संख्याओं के अंकों का योग अभाज्य संख्या, जो कि मैंने बताया। तो हम सबको जोड़ लेते हैं, सब करते हैं। तो 9 8 17, 5 7 12, 6 5 2 कितना हो जाएगा, 13, 9 1 10 7 17, और 6 4 10 और 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। क्या यही सम आ रहा है? अब हमको क्या करना है, इसने बोला है कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, क्या इनका सम प्राइम हो रहा है, इनका सम प्राइम होता है, ये हमारा प्राइम है। क्या 17 13 प्राइम होता है? हाँ होता है। लेकिन क्या 12 प्राइम होता है? नहीं, वो तो इवन संख्या है। कौन सी संख्या है, इवन, मतलब सम संख्या है। 12 हमारा क्या होता है, सम संख्या है, तो क्या प्राइम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। 12 हमारा प्राइम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो हम देखेंगे क्या ऑप्शन में कौन सा है, ए हमारे प्राइम नंबर ए है, नहीं, ए है, नहीं, ए है, हाँ है, ए है, नहीं, और ए तो होगा ही नहीं। अब क्या बोला, क्या हम यहाँ पे सीधा ऑप्शन में जाते तो हमारे लिए आसान हो जाता? कैसे? सीधा गिन लेते, क्योंकि हमको नंबर्स को अरेंज कुछ तो इधर उधर करना नहीं था, सीधा केवल क्या करना था, ऐड ही करना था। तो हम ऐड करते 7 और 5, 12 है, नहीं है। 6 2 8 4, 12 नहीं है। 1 9 10 17, हाँ है। और ए है, ए वाला है ही नहीं, ए भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन इज एडेड टू मिडिल डिजिट, मतलब मिडिल, अभी मैं बोला था ना, इधर का लास्ट, उधर का फर्स्ट, बीच वाला क्या कहलाएगा, बीच वाली डिजिट क्या कहलाएगी, मिडिल डिजिट ही कहलाती है। अब ईच नंबर, क्या बोला है, अगर हम एक एडेड मतलब जोड़ दें, कितना क्या करें, एक प्लस कर दें किसमें, मिड वाले डिजिट में, तो हाउ मेनी नंबर विल बी मिडिल डिजिट एज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कितनी मिडिल डिजिट होंगी जो क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। क्या बोला है, प्रत्येक संख्या के बीच वाले अंकों में एक जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं का बीच वाला नंबर एक पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग। चलते हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर किसको चेक करना है, केवल बीच वाले को चेक करना है, क्या और किसी को चेक करना है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, संख्या को चेक करेंगे क्या, नहीं, सीधा क्या करेंगे, बीच में जाएंगे। 8 और +1 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक ना? फिर अगला, इसमें +1 करेंगे, क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। 1 का परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 1 का, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक ना? 5 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा,
कितना आएगा 6। क्या 6 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता किसी का। 9 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 10। क्या 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। 7 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है। कौन सी संख्या आ गई? हमारे दो नंबर ऐसे मिल गए जिनके मिड वाले क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे अगर हम 1 जोड़ेंगे। कितने मिल गए? दो। कितनी संख्या हो गई? दो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर एंड थर्ड डिजिट टू हाईएस्ट नंबर? हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? कैसे पता चलेंगे? पहले अंक से। क्या 9 सबसे बड़ा दिख रहा है? क्या 9 के अलावा और कहीं पे 9 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सबसे हाईएस्ट क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया। अब लोएस्ट हमको क्या बोला? सेकेंड डिजिट किसका? सेकेंड डिजिट किसका? लोएस्ट नंबर, सेकेंड लोएस्ट का। तो सबसे लोएस्ट क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। यहाँ सबसे छोटा 1 दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट लोएस्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा? लोएस्ट हो जाएगा। और 2 हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड लोएस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड लोएस्ट हो जाएगा। जब सेकेंड लोएस्ट हो जाएगा तो हमको क्या बोला है? सेकेंड लोएस्ट का क्या बोला है? सेकेंड लोएस्ट का सेकेंड डिजिट कौन सी है? सेकेंड डिजिट कौन सी है? 6। और हाईएस्ट वाले का क्या बोला है? थर्ड डिजिट। इसका थर्ड डिजिट क्या है? 0। हाँ, तो 0 और 6 का हमको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो 6 में से 1 0 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आंसर हमारा? 6 आ गया। तो 6 कहाँ पे है? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे अब क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इफ all numbers are arranged in ascending order। ascending order का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में। देखो यहां पे लिखा है ना, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक ना। विच नंबर विल बी द मिडिल वन? मिडिल वन इन द सेंस मतलब कौन सी संख्या क्या है बीच में आएगी, उसको बताना है हमको। क्या बताना है? बीच वाली संख्या को बताना है। अब बताओ, हमको बीच वाली संख्या को बताना है। अब अगर 5 नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? क्या थर्ड वाली हमारी बीच में होगी? तो थर्ड हाईएस्ट या थर्ड लोएस्ट हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा? मिडिल नंबर होगा। मिडिल नंबर या बीच वाली संख्या होगी। तो फर्स्ट क्या बोला है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 1 सबसे पहले आ जाएगा। फर्स्ट पे यही आएगा। सेकंड पे क्या आ जाएगा? 2। फिर इसके बाद थर्ड पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मिड में हमारा कौन सा आ जाएगा? क्या 6 वाला आ जाएगा? मतलब 652 हमारा आ जाएगा कि नहीं? 652 हमारा आंसर होगा या नहीं? हो जाएगा। 652 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोला था? बीच वाली संख्या ही पूछा था। कौन सी संख्या बीच में आएगी? ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं? 5 पे चलते हैं। क्या बोला है? इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर एडेड। क्या किया जाए? फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना? ऐड कर देना, मतलब सम कर देना है, प्लस कर देना है। विच नंबर गिव्स द हाईएस्ट सम? मतलब किसका सम यहाँ पे क्या होगा? हाईएस्ट होगा या सबसे अधिक होगा? किसका योग सबसे अधिक होगा? यही चीज हमको पूछा है। क्या पूछा है? प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को जोड़ना है। तो 9 और 0 का सम करेंगे कितना आएगा? 0। 7 और 5 का सम करेंगे कितना आएगा? 12। 6 और 2 का सम करेंगे कितना आएगा? 8। 7 और 1 का सम करेंगे कितना आएगा? 8। 2 और 4 का सम करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा हो गया? 12 हमारा होगा कि नहीं? तो 12 कौन सा है? 705। 705 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा रहा आज का थर्ड सीरीज। क्या रही? थर्ड सीरीज रही। क्या बोला? इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द numbers, in all the digit
इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पीछे कराया था ना, उसमें नंबर्स को क्या किया था, नंबर के डिजिट को डिक्रीजिंग में किया था। तो हमें यहाँ पे क्या बोला, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग में करने को, मतलब बढ़ते हुए क्रम में करने को बोल रहा है। ऑर्डर विद इन द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लोएस्ट। थर्ड लोएस्ट कौन सा होगा, इसने बोला। क्या बोला है, प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी। ठीक ना। अब अरेंज करेंगे, क्या सबसे पहले कौन आएगा, असेंडिंग बोला है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो बढ़ता हुआ क्रम सबसे छोटा कौन, सिक्स, उसके बाद सेवन, फिर एट। इसमें क्या हो जाएगा, फोर, फाइव, सिक्स। इसमें क्या हो जाएगा, थ्री, फोर, एट। इसमें क्या हो जाएगा, टू, फाइव, नाइन। इसमें क्या हो जाएगा, टू, फोर, नाइन। इसमें क्या हो जाएगा, वन, टू। क्या ये नंबर्स हमारे बन जाएंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे। अब बोल रहा है इस नंबर्स में तीसरी सबसे छोटी संख्या बतानी है, तीसरी सबसे लोएस्ट संख्या बतानी है, थर्ड लोएस्ट बतानी है। तो सबसे लोएस्ट क्या होगा, वन वाला ही होगा, जिसके जिसका पहला अंक क्या है, वन, वही सबसे छोटा। क्या वन और कहीं दिख रहा है, नहीं। टू दिख रहा है तो ये दूसरा सबसे छोटा होगा, लेकिन टू हमको यहाँ भी देख रहा है, तो हम किस पे करेंगे, सेकंड डिजिट पे चलेंगे। सेकंड सेकंड डिजिट इसका क्या है, फोर, इसका क्या है, फाइव, मतलब ये वाला इससे क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो हमको क्या चाहिए, थर्ड, थर्ड लोवेस्ट चाहिए। तो थर्ड लोवेस्ट कौन सा होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट लोवेस्ट। और ये क्या हो गया, सेकंड लोवेस्ट। ये हो गया क्या, थर्ड लोवेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड लोवेस्ट हमारा कौन सी संख्या मिल गई। ठीक ना। लेकिन अब एग्जाम में इसको आप करने बैठोगे ऐसे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमको ऐसे एग्जाम में नहीं करना। हमको क्या बोला है इसने, ध्यान से पढ़ो। हर डिजिट को क्या करना है, हर नंबर के हर डिजिट को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा, थर्ड, हमको थर्ड छोटा पूछा है या थर्ड लोएस्ट पूछा है, क्या पूछा है, थर्ड लोएस्ट पूछा है या तीसरा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या होगा, जहां पे वन से स्टार्टिंग होगी, जिस संख्या की वन से स्टार्टिंग होगी वही सबसे छोटी होगी। तो वन कहाँ पे है, क्या इसमें है, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे छोटा क्या आएगा, पहले किसी भी नंबर का सबसे पहला डिजिट कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला। तो और सबसे छोटा अगर उसका डिजिट है, किसी संख्या का सबसे छोटा डिजिट पहले है और सबसे छोटा है, मतलब वन है, तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या भी तो बन जाएगी ना। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए, फिर से बताता हूँ। क्या बोल रहा है कि पहले हमको क्या करना है, डिजिट को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में किसी संख्या को लिखेंगे, तो क्या सबसे पहले उसका डिजिट, जो पहला डिजिट होगा वो सबसे छोटी डिजिट होगी, होगी या नहीं। अगर हम इस नंबर को मान लो हम असेंडिंग में कर रहे थे, तो क्या किए थे, थ्री, फोर, एट ही तो किए थे, सबसे छोटा वाला सबसे पहले था। यहाँ पे क्या किए थे, फोर, फाइव, सिक्स किए थे, क्या सबसे छोटा वाला पहला। तो सबसे छोटा वाला क्या होता है, पहली डिजिट होती है। और हम कैसे पता चल करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या पहली ही संख्या देख के या पहला ही डिजिट देख के हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है। और जब डिजिट हमारे सेम होते हैं, तब हम दूसरे डिजिट पे जाते हैं, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या वन हमको दिख रहा है, इसकी पहली डिजिट बनेगी, बनेगी। इसकी दूसरी पहली डिजिट क्या बनेगी, टू बनेगी। इसकी पहली डिजिट क्या बनेगी, टू बनेगी। इसकी पहली डिजिट क्या बनेगी, थ्री बनेगी। क्या बनेगी, थ्री। तो क्या सबसे लोएस्ट यही हो सकता है, और सेकेंड लोएस्ट ये दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। ये क्या होगा हमारा, फोर्थ लोएस्ट ही तो होगा ना, फोर्थ लोवेस्ट तो ही तो होगा ना। क्या थर्ड लोवेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबर्स को चेक कर लेना कि इन दोनों नंबर्स में थर्ड लोवेस्ट कौन सा होगा। तो अगर उस पे जाए तो दूसरी संख्या इस यहाँ पे क्या आएगी, दूसरी संख्या क्या आएगी, फाइव आएगी। यहाँ दूसरी संख्या क्या आएगी, फोर। तो क्या फाइव फोर से छोटा होता है या फोर फोर फाइव से छोटा होता है, तो फोर छोटा होता है। तो फाइव वाला हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा। तो फर्स्ट ए तो सेकंड ए तो थर्ड वाला है। समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट हाईएस्ट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट लोएस्ट नंबर। अब ये सम बोला है, सबसे बड़े वाले का सम, सबसे बड़े वाला जो संख्या होगी उसके डिजिट का सम बता देना, और सबसे छोटे वाली संख्या का डिजिट का सम बता के उनका क्या कर देना, डिफरेंस कर लेना, जैसा कि हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसीलिए इसको मैं क्या करता हूँ, होमवर्क देता हूँ, आप क्या करेंगे, इसको घर पे ट्राई करेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इफ 2 इज एडेड टू फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच इवन नंबर and 1 is subtracted from the first digit of each odd number, then how many numbers thus formed will be greater than 600। मतलब 600 से अधिक कितनी संख्याएं होंगी जब इवन संख्या में क्या करना है, फर्स्ट डिजिट में +2 कर देना है, किसमें, इवन संख्या के फर्स्ट फर्स्ट डिजिट में, और ऑड संख्या के फर्स्ट डिजिट में क्या करना है, -1 करना है, क्या करना है, -1 करना है, ठीक ना, क्या करना है, -1 कर देना है। ठीक, तो बोला 600 से अधिक कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं 600 से अधिक होंगी जब सम संख्या में के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाएगा और विषम संख्या के पहले अंक में 1 घटा दिया जाएगा। किसी भी संख्या का सम है या विषम है कैसे पता चलेगा, लास्ट की डिजिट अगर क्या है, सम है, लास्ट का डिजिट क्या है, सम है, तो वो संख्या भी सम होगी, लास्ट का डिजिट ऑड है तो वो भी संख्या भी ऑड। क्या ये हमारा 6 इवन होता है कि ऑड, इवन होता है, तो इसमें क्या करना है, 8 में हमको क्या कर देना, +2 कर देना, तो ये कितना बन जाएगा, 1076, इसमें क्या कर देंगे, +2। अब यहाँ पे 4 हमारा इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इसमें क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 854। इसमें ये संख्या हमारी 8, 8 हमारा इवन है या ऑड, इवन, तो इसमें +2 करेंगे कितना आ जाएगा, 548। ये हमारी संख्या ऑड की इवन, ऑड, इसमें क्या क्या करेंगे, -1, यहाँ पे क्या किए थे, प्लस, यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या आ जाए, 825। ये क्या है, सम या विषम, ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, +2 करेंगे कितना आएगा, 494। ये संख्या सम है या विषम, सम, सम मतलब इवन, तो प्लस करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 512 आ जाएगा। तो जब 512 आ गया तो अब कितनी संख्याएं जो 600 से बड़ी हैं, 600 से बड़ी हैं, क्या 1000 हमारा बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, क्या बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, 800 बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, 500 बड़ा होगा, नहीं, 800 बड़ा होगा, हाँ होगा, 400 बड़ा होगा, नहीं, 500 नहीं। तो मतलब कितनी संख्याएं 600 से बड़ी हैं, 3 संख्याएं, कितनी संख्या, 3 संख्याएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में इसको ऐसे करेंगे, नहीं, सीधा कैसे कर रहे होंगे एग्जाम में इसको, एक तो इस एक छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठाना है, सबसे पहले पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए ही क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है वो बताता हूं। अब क्या देखेंगे, दिमाग देखिए, आंख, नंबर पहले ऐसे हाथ कर लेंगे, पहली संख्या हमारी क्या है, 876, 876 ऑड या इवन, इवन, तो 8 में दो दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1000, 1000 क्या होता है, 1000 हमारा 600 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, तो एक हमारा मिल गया। अब दूसरा क्या है, ऑड या इवन, इवन, 6 में हम 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8, 800, 600 से बड़ा या छोटा, बड़ा, 2 आ गया। तीसरी संख्या में 3 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 500 हमारा बड़ा या छोटा, छोटा, तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब अभी तक 2 है। तीसरी संख्या ऑड, ऑड में मतलब 9, 9 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8, बिल्कुल बनेगी, 3। चौथी संख्या ऑड या इवन, इवन, 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 4, 4 बन जाएगा, मतलब 400, मतलब या 400,
400 क्या 600 से बड़ा होता है? नहीं, वो भी नहीं बनेगा। तीसरी संख्या, ऑड या इवन? इवन। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। 500 क्या 600 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारी कितनी संख्या बन जाएगी? 1 2 3। अब ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होना चाहिए, कितनी जल्दी आप कर सकते हो, और ये प्रैक्टिस के साथ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है? इफ ऑल द नंबर आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या सेम क्वेश्चन हमने इसके पीछे एक पढ़ा था? बिल्कुल सेम इसी तरह का। उसमें क्या था? असेंडिंग ऑर्डर में करना था। असेंडिंग। ये डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब जैसे 8 7 6, ये क्या है? घटता हुआ क्रम है। तो ऐसे हमको लगाना है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ये क्या होता है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर या घटता हुआ क्रम होता है। तो हमको क्या करना है? नंबर्स को लगा लेना और आंसर बताना है। तो ये भी आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। देखो, दो सीरीज मैंने पूरी पूरी बताई, उसके बाद मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक ना? और जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो खुद से, उस और ज्यादा आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। और कोई डाउट है तो मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, हर दिन आपसे मिलूंगा। तो आप क्या करते हो? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या क्या करोगे? आ करके हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हिंदी में करेंगे इसको। यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक अंक का स्थान आपस में बदल दिया जाए, क्या किया जाए? बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बनी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित करने पर क्या परिणाम प्राप्त? क्या बोला है? इफ if if the positions of first and third digit of each number are interchanged, what will be the resultant if then second digit of lowest number thus formed is divided by the second digit of highest number thus formed? फर्स्ट एंड थर्ड को हमको क्या करना है? आपस में क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है। फिर इंटरचेंज करने के बाद हमको देखना है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाली संख्या का सेकेंड डिजिट, मतलब मिडिल वाले अंक को लेना है, या मिडिल वाले डिजिट को लेना है, और उसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। किसमें किसको डिवाइड करना है? लोएस्ट वाले नंबर्स के सेकेंड डिजिट में हाईएस्ट वाले नंबर्स के सेकेंड डिजिट से करना है। अब देखो, क्या यहाँ पे हमको 6 पहले डिजिट होगी? शॉर्ट में करते हैं। 6 हमारा पहला डिजिट होगा, यहाँ पे क्या होगा? 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे 2। क्या थर्ड वाली जो डिजिट है वो पहले अंक पहले डिजिट पे आ जाएगी? यही तो इंटरचेंज करने को बोला है ना। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले डिजिट से तो देखते हैं ना कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 8 वाली बड़ी हो जाएगी सबसे। और सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 2 वाली। जिसकी जिसका क्या होगा? 2 से स्टार्ट होगा, वही सबसे छोटा होगा, क्योंकि बाकी सारे अंक क्या है? 2 से बड़े हैं। तो सबसे छोटा ए है और सबसे बड़ा ए है। तो इसका मिड संख्या कितनी है? 4। और इसकी मिड की संख्या कितनी है? 1। तो क्या करना है? 1 में 4 का डिवाइड करना है, लोएस्ट वाले के सेकेंड सेकेंड डिजिट से हाईएस्ट वाले के सेकेंड डिजिट से भाग देना है। तो 1 में 4 का भाग जाएगा, कितना बनता है? 0.25 बनता है, या 0.25 होता। ठीक ना? कितना आंसर मिल गया जाएगा हमारा? 0.2। ठीक ना? अब रही एक सीरीज जो हर एक क्लास में आपको क्या दी जाती है? होमवर्क दी जाती है। आपका क्या होमवर्क है? इन होमवर्क को आप किया करो, और डाउट रहे तो हमसे पूछा करो। ठीक ना? क्योंकि अगर आप इन होमवर्क को नहीं कर रहे हो, तो आप अपने साथ क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। तो क्या होगा? आपको लास्ट में दिक्कतें आएंगी। मेरे साथ चलते चलो, जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उनको अच्छे से करते रहो। डाउट हो पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, कमेंट बॉक्स में आके पूछो, जहां आपसे पूछना है वहां पे आके पूछो, आपको जवाब जरूर मिलेगा।
गा। तो रही बात आज की क्लास की, तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा जरूर, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों यारों में, और कमेंट करिएगा जैसी भी आपको क्लास लगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।